हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरह जैसे 8 बजे का टाइम स्लॉट है जहाँ पे हर दिन हम लोग कोई भी बर्निंग इशू डिस्कस करते हैं। अब कल शाम के टाइम पे 7:15 के अराउंड या फिर 8 बजे के आसपास एक वीडियो आया था जिसमें विशाखापट्टनम के अंदर जो गैस लीक हुई है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब अभी जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ। देखो, जब भी यहाँ पे कोई भी गैस लीकेज की अगर कोई भी यहाँ पे न्यूज आती है तो कम से कम हमको गैस के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी वाली ट्रेजेडी कहाँ पर हुई है, किस प्लेस पे हुई है और किस टाइम पे हुई है। ये तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वाले सेशन में हम लोग यहाँ पे इसी चीज को देखेंगे और ये भी यहाँ पे देखेंगे क्या इन दो ट्रेजेडीज के अलावा क्या कोई और भी ऐसी ट्रेजेडी हुई है, क्या ऐसा कभी और भी हुआ है कि कहीं पे गैस लीक हुई हो और बहुत ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ हुई हो। तो इन सब चीजों को कवर करेंगे हम लोग इस वाले सेशन में। तो जरा सबसे पहली चीज तो जरा टाइम शेड्यूल ध्यान रख लिया करो यार, पता नहीं कहाँ रहते हो तुम लोग। सुबह 5 बजे का जो टाइम है ये क्विज का टाइम होता है जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर उस टाइम नहीं देख पाते हो तो कम से कम बाद में तो ये क्लास देख ही लिया करो, चीजें आपके लिए रिवाइज ही होंगी। अब यहीं पे एक चिड़िया और बैठा लो, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मंडे से, ठीक है, फ्रॉम मंडे 5:30 बजे सिर्फ 10 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जहां पे हम लोग छोटा छोटा करके मैपिंग को डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। उस वीडियो को भी आप लाइव अगर नहीं देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी आपको रिकॉर्डेड मोड में ही मिलेगा। चाहे क्लास रिकॉर्ड हो चाहे वो लाइव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी, अगर कोई भी क्लास आपके लिए बैक टू बैक लाइंड अप किया गया है, एक बार में सारी क्लासेस देख लो, कहानी खत्म, पूरे दिन भर की छुट्टी हो जाएगी। ना जीए दोबारा पढ़ना, ना जीएस दोबारा पढ़ना, ना करंट दोबारा पढ़ना, ठीक है। तो उसके बाद आता है 7 बजे का टाइम स्लॉट जहां पे हर दिन हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लाइव होना अनिवार्य है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे लाइव रहा करो क्योंकि ये क्लास हम लाइव लेते हैं, राइट। और उसके बाद 8 बजे का टाइम, और शाम को लाइव टेस्ट वाला जो चैनल है वहां पे 4 बजे होती है आपके साथ मुलाकात। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन की। देखो, कल की अगर हम बात करें तो विजैक, विजैक का मतलब क्या हो गया, विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम जगह कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर। इस जगह पर क्या हुआ है, गैस लीक हुई है, ठीक है। अब गैस लीक हुई है तो क्या ऐसे ही कहीं से भी कोई सिलेंडर की गैस थोड़ी ना कि लीक हो गई, नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक इंडस्ट्री देखने को मिलेगी जहां पे एक गैस लीक हुई है और उसके लीक होने की वजह से आसपास के जो 3 किलोमीटर तक का एरिया था वो पूरा खाली करा लिया गया है। अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो नंबर ऑफ डेथ है, मतलब कितने लोगों की यहाँ पे अब तक डेथ हो चुकी है, तो यहाँ 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। और कल जब मैंने वो वीडियो किया था उस टाइम पे वो नंबर 10 था। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर और बढ़ा। इट्स गुड कि इससे ज्यादा यहाँ पे डिजास्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जरा अब हम लोग बात करते हैं कि इसको किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ। किस तरीके से ये जो यहाँ विजैक के अंदर गैस लीक हुई है ये कैसे हम लोग को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में याद दिलाती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं कि कौन सी गैस लीक हुई है और इसमें और क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो, ये जो प्लांट लगा हुआ था जहां से गैस लीक हुई है, ये आपको तो पता है कि भैया विजैक में था, विशाखापट्टनम के पास में था, विशाखापट्टनम में ही था, पास में गया था। तो यहाँ पर एक जगह है कि क्या नाम है यहाँ पे, आर वेंकटापुरम, इस जगह पर ये प्लांट स्टैब्लिश था। अब यहाँ से जो गैस लीक हुई है उसका नाम क्या है, स्टीरीन गैस इसका नाम है। अब आप सोचोगे यार ये कैसी गैस है यहाँ पे, तो ये बेंजीन का ही एक डिराइव्ड फॉर्म है। किसका डिराइव्ड फॉर्म है, बेंजीन का एक ये डिराइव्ड फॉर्म है। सपोज अगर मान लो सवाल को थोड़ा सा और टफ बनाना होगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है इसके फॉर्मूले के बारे में। कल भी मैंने ये चीज बोली थी, एक बार फिर से आपको बोल देते हैं, तो जरा इसको याद रख लेना। अब तो मुझे तो याद हो गया फिलहाल ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकते हैं इस गैस का। सेकेंड पॉइंट, ये जो गैस है ये कलरलेस होती है, फर्स्ट। सेकेंडली, जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये येलो कलर की देखने को मिलेगी, ये भी मैंने आपको कल पॉइंट रिपीट कर दिया था। अब इस गैस की वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले, देखो अभी जो नंबर ऑफ डेथ हो रही है वो तो चलो कम है, लेकिन काफी सारे लोग इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि गैस है, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो एयर में आएगी तो बहुत तेजी से फैलेगी। सेकेंडली, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एयर में कांटेक्ट में आने के बाद ये येलो कलर की हो रही है और ये फ्लेमेबल भी है, ठीक है, फ्लेमेबल भी है ये। अब इससे क्या क्या चीजें हो रही है, हेडेक हो रहा है लोगों को, वॉमिटिंग हो रही है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि अगर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएं तो ये किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं, मतलब कोरोना से तो लोग यहाँ बच नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर से इस तरीके से चीजें भी हो रही हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया है इसका, तो गवर्नमेंट ने बोला है काफी लंबे टाइम से जो प्लांट था ये बंद पड़ा हुआ था, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इस तरीके से ये लीकेज यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है।
ये बात हो गई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज, अगर सपोज पूछ लिया जाता है एलजी पॉलीमर्स के बारे में, तो भैया ये एलजी पॉलीमर्स क्या है, तो यही है इस प्लांट का नाम, किसका, जहां से गैस लीक हुई है। ये एक्चुअल में इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी 1961 में, लेकिन इसको बाद में टेक ओवर किया गया था साउथ कोरिया की एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम था एलजी केमिकल्स। कौन से ईयर में, 1997 में। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, एलजी पॉलीमर्स इसका नाम रखा गया। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि जो गैस है इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, किस चीज पे इसका यूज होता है। तो देखिए, रबर बनाने के लिए होता है, लेटेक्स के लिए होता है, और अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी हाई यील्ड की जो प्लास्टिक्स होती है ना, उसके प्रोडक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे यूज के बावजूद अगर देखा जाए तो ये आपको जो सिगरेट होती है ना, स्मोकिंग की जाती है, उसमें भी आपको इसके फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे अगर सपोज पूछा जाता है कि फाइबर ग्लास को बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करी जाती है, तो भी यही गैस होगी। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए, मे बी वहां पे आपको किसी प्रोडक्ट का नाम दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें कौन सी गैस यूज होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस गैस के कुछ इफेक्ट्स के बारे में। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पे फाइबर ग्लास के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, रबर और लेटेक्स, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सिगरेट स्मोक के अंदर भी आपको इसके फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। इवन जो व्हीकल्स होते हैं उसमें भी आपको इसके फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। ये याद रखना कि किसका डेरिवेटिव है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। ऐसा भी सवाल आपके साइंस के पार्ट पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब अगर हम इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड ही लगा हुआ है ना, ट्रेजेडी, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये तो एक बहुत ही बड़े लेवल पर आपको गैस का लीकेज देखने को मिला था। कहाँ पर, भोपाल के अंदर, यानी कि एमपी के अंदर। कौन से ईयर में, 1984 में ये ट्रेजेडी देखने को मिली थी। और इसकी जो डेट है वो ऑब्वियस सी बात है 2 तारीख को रात में हुआ था, तो दिसंबर 2 से दिसंबर 3 लिखा जाता है। कहीं पे भी अगर आप ऑफिशियली देखोगे तो यही डेट मेंशन करी जाती है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। अब अगर यहाँ पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी वाली गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ से लीक हुई थी, ठीक है। कहाँ से भाई, ये कौन सा जगह था या फिर कौन सा प्लांट था, तो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट था। कौन सी जगह पे, कौन से स्टेट में होगा, एमपी के अंदर, क्योंकि तभी तो इसका नाम दिया गया ना भोपाल गैस डिजास्टर या फिर ट्रेजेडी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने की ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। ये फिगर तो आपको नजर आ रहा है कि 1000 तो ये ऐसे न्यूज़पेपर में था, लेकिन 1000 से ज्यादा भी लोगों की डेथ हुई थी और काफी सारे लोगों को उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। इसके अगर इफेक्ट देखो तो इसके इफेक्ट अभी तक देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, नो, ऐसा नहीं है। इसके बाद पहले दिन का अगर रेशियो देखा जाए तो 1000 लोगों की डेथ हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जो एस्टिमेशन निकाला गया था उसके हिसाब से 10,000 डेथ हुई थी इन फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिनों के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फिगर हो जाता है। लेकिन बस यहाँ से याद क्या रखना है, गैस का नाम याद रखना है, कब ये हुआ था ये याद रखिएगा, और ये जो प्लांट था ये किस जगह पर लोकेटेड था। ये 3 पॉइंट आपसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में पूछे जा सकते हैं। इन केस अगर पूछा जाता है कि इसके अगर इफेक्ट देखे जाएं तो इसके इफेक्ट क्या हो जाएंगे, सीवियर लंग इंजरी, वही सेम चीज हो जाएगी यहाँ पे जैसा कि उसमें था, रिजल्टिंग इन द डेथ। सिंपल सी बात है कि अगर सपोज करो यहाँ पे आपको लंग में कोई भी अगर इंजरी होती है तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि आपकी डेथ होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम वहां पर देखें जो अभी विशाखापट्टनम में हुई है, तो उसके अगर लॉन्ग टर्म सिम्टम्स देखे जाएं तो उससे कैंसर भी होने के चांसेस हैं। ऑल्दो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि लंग डैमेज होगा तो डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो साइंस के पार्ट पे क्वेश्चन सीधा सीधा फ्रेम होगा। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये साइंस एंड टेक का पार्ट बनेगा, नो, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक। लेकिन हाँ, फॉर द यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है, कौन सा प्लांट कहाँ पर है और कौन सी गैस वहां पर लीक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ यहाँ पे। तो ये तो हो गई 2 ट्रेजेडीज के बारे में बात। वैसे अभी विशाखापट्टनम को हम लोग ट्रेजेडी नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रेजेडी वर्ड अगर यूज होता है उसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा जहां पे डेथ हुई होती है वहां पर इस टर्म को यूज किया जाता है। तो भोपाल गैस वाला और विशाखापट्टनम वाला तो हमने बात किया, लेकिन इसके अलावा और भी काफी बार ऐसी चीजें देखने को मिली, जैसे कि 2014 में गेल का जो पाइपलाइन था उसमें ब्लास्ट हुआ था। जैसे कि पाइपलाइंस वगैरह होती ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि तापी है, ठीक है। तापी प्रोजेक्ट जो है ये 4 देशों के बीच में बनाया जा रहा है। आई फॉर इंडिया है, पी फॉर पाकिस्तान है, ए फॉर क्या है, अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अच्छा टी फॉर बताना जरा कौन सी कंट्री है, मैं नहीं बता रही।
अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान और यहाँ पे जो टी से वाली कंट्री है इसके साथ पाकिस्तान के थ्रू एक पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि जो गैस की सप्लाई है वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर करी जा सके। अब देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे अलाउ करेगा? इंडिया को हमेशा टेंशन रहेगी कि कहीं इसमें ब्लास्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, होगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने से पहले। तो यहाँ पे देखो गेल पाइपलाइन ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद देखिए यहाँ पे भिलाई स्टील पावर प्लांट भिलाई स्टील प्लांट गैस लीक भी हुआ था। कौन से ईयर में? ये भी 2014 में। 2017 में भी आपको ऐसी एक यहाँ पे ट्रेजेडी देखने को मिली थी, दिल्ली गैस लीक। लेकिन इन सब में ना गैस के नाम जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। जहां पे कॉमन थे, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगला देख लो, भिलाई स्टील प्लांट ब्लास्ट। ये देखो दो बार यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो जरा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, लेकिन यूजुअली इन्हीं दोनों के ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन। पूरी न्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने सुबह 7 बजे के क्लास में भी शेयर किए थे, और कल भी मैंने इसके बारे में काफी सारी बातें डिस्कस करी थी। और अब आपको क्या करना है, इसके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, उनको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप रिविजन करो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाए। इसके अलावा देखो सुबह 7 से 8 का जो टाइम होता है वो है पूरा प्रॉपर 1 घंटे का करंट अफेयर्स का। क्लास मिस मत किया करिए, क्योंकि वो लाइव क्लास होता है। अगर हम सुबह इतनी जल्दी उठ सकते हैं तो आपकी भी नींद खुल जानी चाहिए। इसके अलावा देखो जीएस का एक कंप्लीट बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें शुरुआत हम ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं। ये पूरा आपको स्टेप फॉलो करना है यहाँ पे इस सब्जेक्ट को, या फिर आप कह सकते हैं जीएस के बैच को अवेल करने के लिए। कोड क्या यूज करोगे? कृति 10। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सिर्फ ज्योग्राफी लिखा है, आप जीएस बोल रहे हो। तो शुरुआत हम ज्योग्राफी से कर रहे हैं, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके इसी बैच में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बैच 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी से इसको अवेल करना शुरू कर दीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। जब आप जीएस के इस बैच को लोगे तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपके जो भी फेवरेट एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि पूरे 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन होगा। चाहे आप फिर लेखपाल के लिए जीएस पढ़ो, एसएससी के लिए जीएस पढ़ो, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस बैच पे। कहाँ? ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, ये लिंक होगा, और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं I_Kriti_Singh के नाम से। तो ये 2 चीजें हैं जहां से आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन हो या स्पेशल क्लास हो तो सारी चीजें आपको इन्फॉर्म होती रहती हैं। आई होप कि चीजें आपके लिए ये बेनिफिट लेके आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली सेशन को लाइक और शेयर करना होता है, तो सेशन को लाइक और शेयर करिए। इसके बाद मुलाकात होगी आप लोगों से शाम को 4 बजे, और उसके बाद कल सुबह कितने बजे? 7 बजे के लाइव सेशन में। तो तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।